तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज फिर वापस बात करते हैं हम 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र। तो देखो आज कौन कौन से केंद्रों के बारे में बात करेंगे अपन। इलाहाबाद, उसके अलावा बरेली, असम और जगदीशपुर। इनको पढ़ते ही अपने 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र है जो कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इलाहाबाद। इलाहाबाद, तो भाई इलाहाबाद कहाँ पड़ता है? यूपी में, जिसका वर्तमान में ही नाम क्या है? प्रयागराज। तो देखो इलाहाबाद में 1857 का जो विद्रोह था, इसका नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली ने। लियाकत अली ने। तो देखिए अपन, तो इस जो 1857 का जो विद्रोह कर रहा है इलाहाबाद में, कौन? लियाकत अली। इसकी असफलता को देखकर, इसकी असफलता को देखकर ये यहां से निकल जाते कहां? बंबई, वर्तमान नाम मुंबई। तो विद्रोह की असफलता को देखकर लियाकत अली है वो कहां चले जाते हैं? बंबई, जहां अंग्रेजी सेना इनका पीछा करती है। और एक दशक बाद 1871 में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनको, किसको? लियाकत अली को। और इनको गिरफ्तार करके इन पर आजीवन कारावास, आजीवन कारावास दे दिया जाता है। और यहां से भेज दिया जाता है कहां? रंगून। रंगून भेज दिया जाता है, जहां 2 दशक बाद 1892 में मृत्यु हो जाती है किनकी? लियाकत अली की। तो रंगून किसी और भेजा गया था, किनको? बहादुर शाह जफर को, जो 1857 के विद्रोह के मुख्य नेता थे। तो ये था इलाहाबाद में विद्रोह कब हुआ? 1857 में। यहाँ नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली ने। इस विद्रोह की असफलता को देखकर ये कहां चले जाते हैं? बंबई, जहां अंग्रेजी सेना द्वारा 1 दशक बाद लगभग 1871 में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनको आजीवन कारावास की सजा देकर कहा? रंगून भेज दिया जाता है, जहां 2 दशक बाद इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इलाहाबाद के बाद बरेली। बरेली कहां पड़ता है भाई? यूपी। यहां नेतृत्व किसने किया? खान बहादुर खान रोहिल्ला। बरेली में वही 1857 में होगा विद्रोह। अपन 1857 को पढ़ रहे हैं, तो बरेली में कब? 1857 में। नेतृत्व कौन कर रहा है? खान बहादुर खान रोहिल्ला यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं। वही बात जो पिछले में देखे थे अपन, विद्रोह की असफलता को देखकर, विद्रोह की असफलता को देखकर ये चले जाते हैं नेपाल। तो नेपाल और भी गए थे, कौन कौन कौन? बेगम हजरत गई थी, वो भी कहा गई थी? नेपाल। उसके अलावा नाना साहब धोंदू पंत, वो भी कहा गए थे? नेपाल। खान बहादुर खान, वो भी कहा गए? नेपाल। और आगे जगदीशपुर में पढ़ेंगे अपन अमर सिंह, वो भी कहा जाएंगे? नेपाल। तो बरेली में विद्रोह का 1857 को नेतृत्व कौन कर रहा है? खान बहादुर खान रोहिल्ला। विद्रोह की असफलता को देखकर ये कहा निकल जाते हैं? नेपाल, जहां नेपालियों द्वारा, जैसे भारत में रहने वाले भारतीय, बांग्लादेश वाले बांग्लादेशी, नेपाल वाले नेपाली। तो नेपालियों द्वारा इनको पकड़ लिया जाता है, किनको? खान बहादुर खान रोहिल्ला को। वापिस इनको सौंप दिया जाता है, किनको? अंग्रेजों को। और अंग्रेजों द्वारा इनको क्या कर दिया जाता है? मृत्यु दंड दे दिया जाता है। तो ये बात थी कहां? बरेली की। कब? 1857 में। नेतृत्व कौन? खान बहादुर खान
रोहिला असफलता को देखकर कहां चले जाते हैं, नेपाल, और नेपाल में नेपालियों द्वारा गिरफ्तार करके इनको अंग्रेजों को सुपुर्द कर दिया जाता है और अंग्रेजों द्वारा इनको मृत्युदंड दे दिया जाता है। अगर बात करें नेपाल में कौन कौन गए थे, तो बेगम हजरत महल, वो भी क्रांति के बाद या विद्रोह के बाद कहा गई थी नेपाल, खान बहादुर खान। उसके अलावा बात करें अपन जगदीशपुर में अमर सिंह, ये सभी कहा जाएंगे नेपाल। तो बात कर रहे अपन ने इलाहाबाद भी बात कर ली, बरेली भी। अब देखते हैं असम, ये छोटी छोटी से इनमें दो दो बातें हैं, सिर्फ थोड़ा सा बड़ा आएगा जगदीशपुर। अगला है असम। असम में नेतृत्व किसके द्वारा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दीवान मनीराम दत्त। तो असम में नेतृत्व कौन कर रहे हैं, दीवान मनीराम दत्त के द्वारा यह नेतृत्व किया जाता है। और जो असम के शासक थे, असम के शासक थे, उनको पहले अंग्रेजों द्वारा क्या कर दिया जाता है, अपदस्थ कर दिया जाता है। तो मनीराम दत्त के द्वारा जो असम के शासक थे, उनके पुत्र, उनका नाम था कंदपेश्वर। उनके असम के जो शासक थे, उनका पुत्र था कौन, कंदपेश्वर। उनको शासक बना दिया जाता है किसके द्वारा, मनीराम दत्त के द्वारा। जब ये बात अंग्रेजों को पता चलती है तो अंग्रेज क्या करते हैं, इनको गिरफ्तार कर लेते हैं और इनको भी फांसी की सजा दे दी जाती है अंग्रेजों द्वारा। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना बस। असम में नेतृत्व किसने, दीवान मनीराम दत्त। असम के जो शासक थे, उनके पुत्र कौन, कंदपेश्वर, उनको शासक बना दिया जाता है किनके द्वारा, मनीराम दत्त के द्वारा। बाद में अंग्रेजों द्वारा पकड़कर इनको क्या कर दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जगदीशपुर में। अब पढ़ते हैं अपन जगदीशपुर। देखो ये जगदीशपुर पड़ता कहाँ है, आरा बिहार। आरा बिहार में पड़ता है वो क्या, जगदीशपुर। यहां क्रांति की शुरुआत कब हुई, 15 जुलाई 1857। नेतृत्व कौन कर रहा है, बाबू कुंवर सिंह। देखो ये क्वेश्चन 2021 आरएएस मेंस में भी था कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह के योगदान को स्पष्ट कीजिए। मेंस के अंदर आए थे यही क्वेश्चन। तो जगदीशपुर आरा बिहार में कब, 15 जुलाई 1857। नेतृत्व कौन कर रहे हैं, बाबू कुंवर सिंह। ये क्या थे भाई, एक जमींदार थे। इनके द्वारा जो विद्रोही थे उनको संगठित किया जाता है और क्रांति की क्या की जाती है, शुरुआत। इनकी अगर बात करें अपन तो ये गोरिल्ला पद्धति, गोरिल्ला पद्धति के क्या थे, विशेषज्ञ माने जाते हैं इस चीज के। देखो अपन ने दो तीन बात की थी, जैसे एक बात की थी छापामार पद्धति। छापामार पद्धति में कौन निपुण थे, तात्या टोपे। उसके अलावा बात की थी अपन ने एक पद्धति और थी ढाई फट, उसमें कौन प्रसिद्ध थे, मतलब जो सबसे अच्छे विशेषज्ञ थे उसके, वो कौन थे, बंदा बहादुर। उसी प्रकार गोरिल्ला जो युद्ध पद्धति थी उसके विशेषज्ञ कौन थे, बाबू कुंवर सिंह। अगर इनकी बात करें तो इनको विद्रोह का संभवतः सबसे प्रमुख नेता व राजनीतिज्ञ माना जाता है। किनको भाई, बाबू कुंवर सिंह को। तो इन्होंने 1857 का विद्रोह की जो विद्रोहियों को क्या किया, संगठित किया और उनमें
विद्रोह के प्रति उनको उकसाया। तो ये बात पता लगी किनको, अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों को पता लग गई तो वो पीछे लग गए कि बाबू कुंवर सिंह के। देखो अंग्रेजों के साथ, 2-3 अंग्रेजों के साथ इनकी लड़ाई होगी, कब कब होगी वो देखो थोड़ा सा ध्यान से। तो इतनी अगर बात करें तो अपन जगदीशपुर कहाँ है, आरा बिहार में। क्रांति की शुरुआत कब, 15 जुलाई 1857 में। नेतृत्व कौन कर रहा है, बाबू कुंवर सिंह, जो कि क्या थे, यहाँ के जमींदार थे। ये कौन सी पद्धति में विशेषज्ञ थे, गोरिल्ला पद्धति के विशेषज्ञ। विद्रोह के जो संभवतः सबसे प्रमुख नेता व राजनीतिक किनको माना जाता है, तो इन्हीं को माना जाता है, बाबू कुंवर सिंह को। तो देखो जब अंग्रेज इनके पीछे लग जाते हैं तो ये यहां से निकल जाते हैं लखनऊ। ये जगदीशपुर में तो थे ही, जगदीशपुर में अंग्रेज इनके पीछे लग गए, तो ये जाते हैं लखनऊ। कहां से, शाहबाद होते हुए। ये शाहबाद राजस्थान बारामूला नहीं है, ये भी कहां पड़ता है, पश्चिमी बिहार के आसपास का ही क्षेत्र है। यहां से भी फिर अंग्रेज इनके पीछे लग जाते हैं, तो ये वापस कहां आ जाते हैं, जगदीशपुर, आजमगढ़ होते हुए। तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान 2-3 बार इनके अंग्रेजों से मुठभेड़ होती है। देखो कब कब, सबसे पहले किन किन के बीच होती है, विंसेंट आयर, विंसेंट आयर वर्सेस कुंवर सिंह। इनके बीच होता है अगस्त 1857 में। दूसरी बार ब्रिगेडियर, इनकी बात करें तो ये थे मेजर। फिर आए ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर साहब का नाम था डगलस, वर्सेस वही कुंवर सिंह। ये कब, मार्च 1858। और तीसरे की अगर बात करें तो वो थे ली ग्रैंड, ली ग्रैंड वर्सेस कुंवर सिंह। ये कब, अप्रैल 1858 में। खास बात, इन तीनों ही मुठभेड़ में जीतेगा कौन, कुंवर सिंह। इन तीनों ही मुठभेड़ में कौन जीतेंगे भाई, कुंवर सिंह। तभी कहा जाता है ये 1857 विद्रोह में एकमात्र विद्रोही जो अपने जीते जी अब कभी अंग्रेजों से पराजित नहीं हुए, तो वो कौन थे, बाबू कुंवर सिंह। ये क्वेश्चन देखो सीधा सीधा बन सकता है कि 1857 के विद्रोह के ऐसे नेता जो जीते जी कभी अंग्रेजों से पराजित नहीं हुए, वो कौन थे, बाबू कुंवर सिंह। जो कहा विद्रोह का नेतृत्व किया था इन्होंने, जगदीशपुर, आरा बिहार। देखो जब ये इनकी लड़ाई हुई लीग्रैंड से कुंवर सिंह की, और लीग्रैंड की तो जीत तो कौन गए, कुंवर सिंह। लेकिन जब ये गंगा नदी को पार कर रहे थे तो इनकी जो सेना थी, ये जब गंगा नदी को पार कर रहे थे कौन, बाबू कुंवर सिंह, तब लीग्रैंड की सेना, लीग्रैंड की सेना द्वारा इन पर क्या चलाई जाती है, गोलियां। और एक जब गोली आती है तो वो आके बाहों में लग जाती है, किसके, मतलब बाजू में आके लग जाती है, किनको, बाबू कुंवर सिंह को। और बाबू कुंवर सिंह ने क्या किया, अपने उस हाथ को काट के फेंक दिया या अर्पित कर दिया, किसको, गंगा नदी को। पूछा जा सकता है कभी भी कि ऐसे कौन से विद्रोही थे जिन्होंने अपने बाहू को अर्पित कर दिया था गंगा नदी को, तो वो भी कौन से थे, बाबू कुंवर सिंह। तो गंगा नदी को पार करते समय लीग्रैंड की सेना द्वारा इन पर क्या चलाई गई, गोली। और वो एक गोली आके इनकी बाहों में लग गई, तो इन्होंने क्या किया कि उस बाहों को गंगा नदी को अर्पित कर दिया। लेकिन वो जो गोली लगी थी उससे थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया था, तो इनको क्या हो गया, शरीर में संक्रमण, और उसी संक्रमण की वजह से बाबू कुंवर सिंह की क्या हो गई, मृत्यु। देखो यहाँ जगदीशपुर में अभी विद्रोह का समाप्ति नहीं हुई है, बाबू कुंवर सिंह तो मर गए। इसके बाद जो यहाँ जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व करेंगे, वो करेंगे इनके छोटे भाई, इनके भाई, उनका नाम था अमर सिंह। तो पूछा जाता है भाई जगदीशपुर आरा बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पहले तो कौन कर रहा है, बाबू कुंवर सिंह। लेकिन गंगा नदी को पार करते समय लीग्रैंड की सेना द्वारा उन पर क्या चलाई जाती है, गोली। एक गोली लगती है बाहू में
संक्रमण होता है और उनकी हो जाती है मृत्यु। उनकी मृत्यु के बाद जो नेतृत्व करते हैं वो कौन करते हैं? अमर सिंह। और ये अंग्रेजों की समानांतर एक सरकार चलाते हैं लगभग 1 वर्ष तक। 1 वर्ष तक समानांतर सरकार, मतलब उस क्षेत्र में 2 सरकार, एक तो किसकी? अमर सिंह की, और दूसरी सरकार किसकी? अंग्रेजों की। लेकिन वही बात, धीरे धीरे इनको भी दिखा नहीं कि भाई अंग्रेजों से जीत पाएंगे, तो ये भी निकल जाते कहाँ? नेपाल निकल जाते हैं, और इस क्षेत्र पे वापस अंग्रेजों का क्या हो जाता है? आधिपत्य हो जाता है। तो अपन ने 1857 के विद्रोह थे उनके सभी के बारे में चर्चा कर ली। लास्ट में अपन ने बात की जगदीशपुर आरा बिहार में यहाँ क्रांति का या विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बाबू कुंवर सिंह ने। इनकी विद्रोह के दौरान इनके संघर्ष भी हुए थे किनके? इनके साथ विंसेंट आयर, डगलस और ली ग्रैंड। और ली ग्रैंड की सेना द्वारा चलाई गई एक गोली से इनकी बाहों में संक्रमण है। इन्होंने बाहों को किनको अर्पित कर दिया? गंगा माता को। लेकिन उस संक्रमण के दौरान इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। उनके बाद नेतृत्व किया अमर सिंह ने। अमर सिंह ने लगभग 1 वर्ष तक समानांतर सरकार चलाई, लेकिन बाद में संभावना, जीत की संभावना न दिखते हुए ये भी कहां चले गए? नेपाल चले गए। और इस प्रकार अगर अपन निष्कर्ष स्वरूप बात करें तो 1857 का विद्रोह जो एक बहुत बड़े भूभाग पर फैला था, वो धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ कि अंग्रेजों के द्वारा उसको दबा दिया गया। 1857 के विद्रोह लगभग 1 वर्ष तक तो 1 वर्ष तक तो इसकी गति जो बात करें तो वो उच्च गति थी। लेकिन जो जो समय बीतता गया तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने उस क्षेत्र पर वापस ही अपना क्या किया? नियंत्रण कर लिया गया। तो ये बात कर लिया अपन ने 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र के बारे में। अगली वीडियो में अपन बात करेंगे कि 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण कौन कौन से थे। तो अगली 2 वीडियो में हम आराम से 1857 के विद्रोह को पूरा खत्म कर देंगे। धन्यवाद आपसे।